इस सीरियल में मैं आप लोगों को इंटरटेन कर रहा हूँ और रिस्पेक्ट टू स्किल वर्कर, जो अनस्किल वर्कर वहां पे जाना चाहते हैं, कंट्री है। वीजा अप्रूव रेट उसका 98% है, पॉइंट ही कंसीडर करके चलते हैं तो इसका जो अप्रूव रेट है वो ये है 1235 यूरो से काम करने की पर वीक इजाजत होती है। को स्विच करते हैं वर्क परमिट पे तो आप हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। हमने एक सीरियल स्टार्ट की हुई है जिसको कहते हैं लेट्स गो। उसी सीरियल की ये 4th वीडियो है। इससे पहले मैंने उस सीरियल की 3 वीडियोस जो है वो शूट की हुई हैं और वो वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। आपने अभी तक नहीं देखी तो पहले आप जाके वो वीडियोस देखिएगा, जिसमें नंबर 1 के ऊपर लुक्सेमबर्ग, फिर लैटविया, फिर एस्टोनिया के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। इस सीरियल में मैं आप लोगों को इंटरटेन कर रहा हूँ और बता रहा हूँ और आप लोगों के साथ प्लान शेयर कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, विद रिस्पेक्ट टू एवरेज डेली रेट, विद रिस्पेक्ट टू स्किल वर्कर, जो अनस्किल वर्कर वहाँ पे जाना चाहते हैं वो वहाँ पे जाके अर्निंग कितनी करते हैं, वहाँ पे जाने का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कोई वर्क परमिट अप्लाई करना चाहता है तो उसका क्या सिनेरियो है और उसका क्या प्रोसेस है। इसी सीरियल की जो 4th वीडियो, एक छोटी सी ब्रीफ सी वीडियो के अंदर, 7-8 मिनट की वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक कंट्री के बारे में, जिसमें जाने से लेके उस कंट्री की डॉक्यूमेंटेशन और उस कंट्री में पहुंच के आप कितना अर्न करते हैं, किस ऑक्यूपेशन में आप ज़्यादा अर्न करते हैं, अर्निंग कौन कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, कितना डेली वेज रेट है वहाँ पे, कितना आवर का वेज रेट है, क्या क्या कुछ है, ये सारी की सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ एक शॉर्ट सी वीडियो में एक कंट्री के बारे में। तो इसी सीरियल की आज जो है वो 4th वीडियो है जिस यूरोप के कंट्री के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जिन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है बाकी शेंजन स्टेट से, सपोज टू भी उन्होंने जर्मनी में अप्लाई किया, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उन्होंने फ्रांस में अप्लाई किया, स्पेन में अप्लाई किया, इस कंट्री को वो ज़रूर ट्राई करें विद स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान और उनको इसका 100% वीज़ा मिलेगा, 110% वीज़ा मिलेगा। इस कंट्री की जो वीज़ा पॉलिसी है, वो जो अप्रूव रेट है वो 98% है। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वीडियो के साथ साथ मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाया करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को नहीं प्रेस किया हुआ तो जरूर बेल के बटन को प्रेस कर दे। आने वाली इसी सीरियल की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में हाईलाइट हो जाएंगी। आज इस कंट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मजे की भैया बात है कि वो कंट्री रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सस्ता सा कंट्री है। वीजा अप्रूव रेट उसका 98% है और उस कंट्री का कैपिटल जो है वो है विल्नियस। विल्नियस उसका कैपिटल है। अगर कैपिटल से आपको पता चल चुका है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूं, मैं लिथुआनिया की बात करूंगा। आज की वीडियो में लिथुआनिया की बात की जाएगी और लिथुआनिया के सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो ज्यादा वहां पे लोग जाना चाहते हैं, वो ये है कि उसका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कुछ यूं है कि उसकी जो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम की जो मेन प्रोडक्ट है वो है जी पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम की मेन प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से वहां पे पेट्रोलियम इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट और जितने भी ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो सबसे ज्यादा वहां पे जाते हैं और जाके वो वहां पे अर्निंग करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिर्फ वही लोग वहाँ पे जा सकते हैं क्या, उन्हीं लोगों के लिए गेटवे ओपन होता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कौन से लोगों के लिए गेटवे ओपन होता है? सबसे पहले तो मैं स्किल वर्कर में बताऊंगा, फिर मैं लो स्किल वर्कर में बताऊंगा। तो स्किल वर्कर में इसमें फूड प्रोसेसिंग आ जाता है, एनर्जी सप्लाईज आ जाता है, केमिकल इंडस्ट्री आ जाती है, फर्नीचर और वुड की इंडस्ट्री के लोग आ जाते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे स्किल वर्कर में जा सकते हैं। अब लो स्किल वर्कर की जब हम बात करते हैं तो उसमें लोडर्स आ जाते हैं, क्लीनर्स आ जाते हैं और मेड, हेल्पर्स, ऑफिस बॉय, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर, और आप ये कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले लोग भी इसमें आ जाते हैं। इस कंट्री की अगर बात की जाती है टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कंट्री टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वैल्यू खुद रखता है और ये सबसे ज़्यादा अपील करता है टूरिज्म को। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वीज़ा ये कंट्री इशू करता है। 2023 की अगर रिपोर्ट की जाती है तो टिल अक्टूबर 2023 में जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा शेंजन जोन में वीज़ा दिए हैं, और अगर ज़्यादा वीज़े देने की बात की जाती है तो वो सबसे ज़्यादा वीज़ा दिया जर्मनी ने। लेकिन अगर अप्रूव्ड रेट की बात की जाती है, सबसे ज़्यादा अप्रूव रेट किस कंट्री का हाई है, तो वो अप्रूव रेट हाई है लिथुआनिया का, और उसके बाद आता है लैटविया। तो लिथुआनिया जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, इसका अप्रूव रेट 98% है। आप यूं भी कह सकते हैं कि 98.4% है, लेकिन 98 पॉइंट ही कंसिडर करके चलते हैं तो इसका जो अप्रूव रेट है वो ये है। अगर हम एवरेज नेट सैलरी की बात करते हैं तो जो यहाँ पे
आप ये कह लें कि एक लो स्किल वर्कर है, जिसकी हमने बात की कि जिसमें लोडर्स है, जिसमें क्लीनर्स है, मेड है, हेल्पर्स है, या ऑफिस बॉय है, या फिर उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वर्कर है। उनकी जो सैलरी है वो 1235 1235 यूरो से लेके 1350 यूरो तक, ये एक उनकी एवरेज मंथली इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर जो स्किल वर्कर है, जैसे मैंने बात किया है कि उसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी से रिलेटेड जो लोग हैं, केमिकल से रिलेटेड जो लोग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी सप्लाई से रिलेटेड जो लोग हैं, उनकी जो एक एवरेज सैलरी है, उनकी एवरेज सैलरी है 1800 यूरो से लेके 3200 यूरो तक। ये मैं मंथली एवरेज इनकम सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। अब हमने ये सारी चीज़ें इस कंट्री के बारे में देख भी ली हैं। अब हमारा ये प्लान है कि हमने इस कंट्री में जाना है। तो इस कंट्री में अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों के पास अगर टूरिस्ट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं, तो इस कंट्री में जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा में आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 2 ही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आपके पास आपका स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान होना चाहिए। अगर इस कंट्री में आप इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं, तो इमिग्रेशन में जाने का इंतहाई आसान तरीका है। ये जो जितने भी मैंने आपको स्किल वर्कर बताए हैं, लो स्किल वर्कर पे या फिर हाई स्किल वर्कर पे, इन प्रोफेशन से रिलेटेड अगर आप हैं, आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी कंपनी को फाइंड आउट करते हैं, वो कंपनी आपको जॉब ऑफर सेंड कर देती है, तो आप वो जॉब ऑफर लेके और उसके साथ एक पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो लेके एम्बेसी में चले जाते हैं। तो बाकी का प्रोसेस आपकी होम कंट्री में जो भी एम्बेसी है वो उसको ईजिली रन कर देती है। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम इस कंट्री में आते हैं और क्या हम एज अ स्टूडेंट भी इस कंट्री में आ सकते हैं, आना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली इस कंट्री में आप एज अ स्टूडेंट भी आ सकते हैं। और जो स्टूडेंट का वेज रेट है यहाँ पे, वो बहुत ही फंटेस्टिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो में है कि क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो 20 to 30 आवर्स काम करने की पर वीक इजाज़त होती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट वहाँ पे रह के कोई फ्रीलांसिंग वगैरह या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, करना चाहता है, और इसके अलावा वो अर्निंग करना चाहता है, तो वो कर सकता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस कंट्री की आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप आते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और आप अपने वीज़ा को स्विच करते हैं वर्क परमिट पे, तो आप ईजिली कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जॉब प्रोफेशन। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरा टिकटॉक अकाउंट दोनों आ रहे हैं, किस दोनों अकाउंट्स को फॉलो करके मुझे कहीं पे भी मैसेज सेंड कर दें। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे आप कोई जनरल बात करना चाहते हैं, कोई जनरल डिस्कशन करना चाहते हैं जिससे बाकी लोगों को भी फायदा हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।